हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी इस अनाउंसमेंट के बाद। 1 लीटर पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत में भी 19 रुपए 90 पैसे इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, हमारी IMF से पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक कमिटमेंट है। गुज़श्ता रात तक पेट्रोलियम की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा, मुल्की मफाद सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। वजीर आजम ने कहा, अवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुज़म्मिल असलम ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह IMF प्रोग्राम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा इसहाक डार के गले पड़ेगा। लोगों को अंदाजा नहीं है कि बिजली बिल इस बार 30% ज्यादा आएंगे। घरेलू मुलाजिमा पर बहिमाना तशद्दुद का वाकया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की केस के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बच्ची की सेहत और इलाज मुआवजे के बारे में आगाह किया। बच्ची के वालिदैन की इस्तदा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ तक पहुँचाई। वजीर आजम के मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल ने कहा, बच्ची की हालत ताहाल तसल्ली बख्श नहीं। एक दिन तबीयत में बेहतरी आई है तो दूसरे दिन फिर बिगड़ जाती है। बच्ची के जिस्म में इन्फेक्शन फैल चुका है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समिट में शरीक। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, समिट का मकसद बराह रास्त मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना है। मादनियात के इनकलाब से मुल्क में रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे। बरामदात और शमा नमू में इजाफा होगा। मुल्क में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे। सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन अमल में लाया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिया। मुआफीनामे पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी इज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी हो सकती है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मुल्क का माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी तलखियों में कहां तक जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुआफी ना मांगते तो इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई करता। दुरुस्त तरीके से मुआफी तो मांग लेते। कमीशन मुआफीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देगा। निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी कौन संभालेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी से 4 नामों पर इत्तेफाक हो चुका है। कोई भी ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं। एक का ताल्लुक सियासी जमात से है, बाकी किनारा कश हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से 2 रोज में नाम तलब। स्पीकर चेंबर में हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास। राय के मुताबिक असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मुशावरत की गई। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं। फैसला करने की जरूरत पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। इलेक्शन से कबल मीसाके जमहूरियत क्या जाए। इन हालात में इंतखाबात में जाना या ना जाने से गैर मुतालिका है। इंतखाबात का क्या फ़ायदा, इससे बेहतर तो मजलिस शूरा बना लें। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI में तलखियों को कम करने की ज़रूरत है। इतनी तलखियों में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। CPEC के 10 साल मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीन के नायब वज़ीर आज़म की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा होगा, कर्जों से जान छुड़ाएंगे। वक्त आने वाला है, दोस्त और दुश्मन पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखेंगे।
चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। सीपैक से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। सीपैक ने दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को जिला बख्शे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का डेनमार्क के हम मनसब से बेहुरमती के वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार। टेलीफोनिक राब्ते पर इस्लामोफोबिया पर मबनी वाकयात को बंद करने पर जोर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की OIC के वज़ीर खारजा काउंसिल में वर्चुअल शिरकत। स्वीडन वाक़ये की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेजी की कार्रवाइयों की भी भरपूर मजम्मत की। पाक फौज के लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रवाना किया गया हेलीकॉप्टर मौसम खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर मुसलसल मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दादू, मेहर, खैरपुर, नाथिन शाह और जूही में भी तूफानी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में आज से बादल बरसने की पेशगोई। PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। 4 से 6 अगस्त तक दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। अपर कोहिस्तान के लाची नाले में तुगयानी से शाहराए कराकरम बह गई। शाहराए कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। माल बरदार गाड़ियों समेत मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। हुक्काम के मुताबिक सड़क की बहाली में 2 से ज्यादा दिन लग सकते हैं। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। स्कूल्स खुल गए। 2 माह की छुट्टियों के बाद तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। पहले रोज हाजिरी मामूल से कम। LPG की कीमत में 23 रुपए 86 पैसे फी किलो इजाफा। फी किलोग्राम कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 281 रुपए महंगा। कीमत 2373 रुपए हो गई। कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। इलेक्ट्रिक बसों का रूट नंबर 3 फाल कर दिया गया। शर्जील मेमन ने कहा मलिर कैंट से नुमाइश चुरंगी तक बसें चलेंगी। मजमूई तौर पर 16 इलेक्ट्रिक बसें फाल की गईं। अमरीका का अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल इजहार तशवीश। तालिबान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान होने वाले दोहा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तालिबान पर पॉलिसियों को तब्दील करने पर जोर। अमरीका का अपने शहरियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालिबा। गर्कशुदा आबदोज कंपनी का इंसानों को सैयारा ज़ोहरा पर भेजने का इरादा। ओशन गेट के CEO ने कहा कि कंपनी 2050 तक सैयारा ज़ोहरा पर 1000 इंसानों के लिए कॉलोनी तामीर करेगी। कंपनी ओशन गेट की आबदोज टाइटन जून में समुद्र में तबाह हो गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपर मून का नजारा होगा। चांद बड़ा और ज्यादा रोशन नजर आएगा। 30 अगस्त को चांद जमीन की और भी नजदीक आ जाएगा। दूसरा सुपर मून कभी कभार नजर आने वाला ब्लू मून भी होगा। जश्न आजादी हम न्यूज के साथ। झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर पर बनाएं। हम न्यूज को व्हाट्सएप करें। हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर। सरसब्ज पहाड़ों से शफाफ पानी के बहते झरने। मुनेर के इलाके गोकिन में एक नहीं कई आबशारें। दागान आबशार सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज।